हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस लेक्चर में हम हमारी एमपी पटवारी 2023 की एग्जामिनेशन के लिए दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर इसके पहले के चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो मैंने मेरे चैनल पर इसकी एक लिंक बना दी है, कंप्यूटर एमपी पटवारी के नाम से। तो आप उस पर जाकर इसके पहले वाले चारों लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर मैं मेरे फर्स्ट लेक्चर की लिंक आई बटन में डाल दूंगी जिससे कि आपको पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाए। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। इसकी एक छोटी सी झलक हमने हमारे पहले वाले लेक्चर में भी देख ली थी सॉफ्टवेयर की। सो हम सिर्फ रिवाइज करेंगे इसे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट। Hardwares like keyboard, mouse, monitor, etc. are of no use if it has no program in it. An ordered set of instructions is called program. अच्छा, अब यहाँ पर मैं समझाती हूँ आपको कि हार्डवेयर क्या होते हैं। वो सारे डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। Those devices which are used to feed information into the computer are known as hardware. But what if अगर हार्डवेयर तो है पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, अगर वो इन्फॉर्मेशन हम उसको फीड कर दें और उससे हमें कोई रिजल्ट मिले ही ना, तो वो हार्डवेयर किस काम के। यहाँ पर एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। मतलब पूरा एक के बाद एक उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि व्यक्ति ये की क्लिक करेगा तो ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स बनते हैं सारे। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो कि एक परफेक्ट ऑर्डर में है, एक के बाद एक, ऐसा नहीं ऊपर नीचे कुछ तो भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम्स आर मेड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन अ कंप्यूटर। बिल्कुल, हमारी प्रॉब्लम से हमारा मतलब है कि कोई भी टास्क हमें करना है कंप्यूटर में। मान लीजिए कि हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज करेंगे MS पावर पॉइंट का। इस टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे से अभी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, पूरा एक प्रोग्राम हो जाएगा हमारा कि हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। दीज प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और यही प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोल देते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, कि जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे चलते हैं कि किन किन टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अच्छा, इसके पहले थोड़े से उनके फंक्शन ही देख लेते हैं हम। यूज टू कंट्रोल वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर। बिल्कुल, हमारा कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, सॉफ्टवेयर पे। विदाउट दिस कंप्यूटर कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ योर कमांड्स। और इसके बिना आपका कंप्यूटर आपका कोई भी दिया हुआ काम या कोई भी दिया हुआ कमांड फॉलो नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारी लैंग्वेज और कंप्यूटर की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी डिजिट के फॉर्म में 0 और 1, जो कि हमने हमारे कल वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो हमारी लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलता है तभी हमारा कंप्यूटर काम कर पाता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे तो हमें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके दो टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं बट थोड़ा डिटेलिंग है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हम देखते हैं, गवर्न्स ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वो फंक्शन करेंगे, ये सब कौन देखेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेगा। अब ये कैसे देखेगा, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अच्छा, ये क्या होता है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर होता है। एक चीज समझना, मान लो ये है चिंकी, इससे आती है सिर्फ हिंदी, और ये है मिंकी और इससे आती है सिर्फ इंग्लिश। अब इन दोनों के बीच में है टिंकी। टिंकी को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती है। अब इन दोनों को आपस में जब बात करनी रहेगी तो इससे हिंदी आती है तो ये इसको बताएगी, ये ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसको बताएगी, फिर ये उसका जवाब इसे देगी इंग्लिश में, वो इंग्लिश टू हिंदी करके रिप्लाई इसे देगी। तो यहाँ पर जो टिंकी है वो हो गई है इंटरफेस।
इसी तरीके से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे लिए टिंकी का काम कर रहा है, विच इज एन इंटरफेस बिटवीन चिंकी एंड मिंकी, दैट इज द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि दूसरे अदर सॉफ्टवेयर्स को जैसे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करने का, यानी कि एक दूसरे को बात करवाने का एक प्लेटफॉर्म देती है। ओके अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या देखते हैं हम, डीओएस, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, यूनिक्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके बिना कोई और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी काम नहीं करेगी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम क्या समझते हैं, दे हेल्प टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इशू। बिल्कुल, अब मान लो कि हमें पेंट करना है या कोई अच्छी सी पेंटिंग बनानी है, ड्राइंग करनी है कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम वर्ड पैड या फिर MS एक्सेल या अदर कोई भी एप्लीकेशन नहीं खोलेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट MS पेंट पर, राइट। उसी के अंदर हम पेंट कर सकते हैं। तो वो एक एप्लीकेशन हो गई है जो हमें एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन दे रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेंट है। उसके अंदर हम पेंट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड अदर फीचर्स यूज कर सकते हैं। तो वो हो गई हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट वर्क्स ओनली इफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट। बिल्कुल, सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी वो काम करेगा। अच्छा, इस चीज को अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं। मान लो ये हमारी बोट है और ये बोट हो गया हमारा कंप्यूटर। ओके ठीक है, अब हमें जाना है एक आइलैंड पर। यहां पर वो आइलैंड है, बट हमें बोट चलाना नहीं आती है। तो बोट चलाने के लिए एक व्यक्ति है, ये नाविक है, इसे बोट चलाना आती है। तो कंप्यूटर हम कब यूज कर सकते हैं कि जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है, मतलब इसको चलाने के लिए कोई नाविक प्रेजेंट है। तो नाविक यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हम यहाँ पर क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब क्या, यहाँ से आइलैंड तक जाने का काम कर सकते हैं। हमें बोट चलाना नहीं आती है, हम सिर्फ जाने का काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकती। आई होप आपको इस एग्जाम्पल की मदद से समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के। MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट एक्सेट्रा। कई सारी एप्लीकेशन होती हैं, उसमें से ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आता है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे भी पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। सो आई विल टीच इन द बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्टिंग वे। लेट्स स्टार्ट। इंटरनेट, कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। फादर ऑफ इंटरनेट, दो बंदों को फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है, जो कि है विंटन ग्रे सर्फ एंड बॉब खान। इन दोनों को ही फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। अब इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, आप लोगों ने नॉर्मली सुने होंगे, बट उनमें यह भी हो सकता है कि जो आपको अभी तक एक जैसे लगते हों, उनमें जमीन आसमान का फर्क हो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टर्म है कंप्यूटर नेटवर्क। समझते हैं इसे क्या होता है। व्हेन अ पर्सन इज कनेक्टेड टू अनदर पर्सन इन एनी वे, द मोड ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड नेटवर्क। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी फॉर्म में कनेक्टेड है, थ्रू मोबाइल फोन, थ्रू टेलीफोन, थ्रू मैसेजेस, थ्रू एनीथिंग, दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, उस पर्टिकुलर कनेक्शन को हम बोल देंगे हमारा नेटवर्क। Similarly, when a computer is connected to another computer with wires or is wireless, is called computer network. क्या होता है कि अब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अगर कनेक्टेड है तो उसे हम क्या बोल देंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कनेक्शन को बोल रहे थे नेटवर्क, उसी तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का अगर कोई कनेक्शन है तो उसे हम क्या बोल देंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बोल देंगे। ये चीज आपको इस फोटो से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि पहली पिक्चर हमें बता रही है कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट हम समझते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। Communication network, when a person wants to communicate with another person, he would use a mobile phone. Such a network is called communication network. अब अगर किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है किसी फॉर्म में, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोल देंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क बोल देंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ कनेक्शन पढ़ा था, यहाँ पर हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं कि वो एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोल देंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क बोल देंगे। इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट से हम क्या समझते हैं।
It can be defined as the wired or wireless mode of communication through which one can receive or transmit information that can be used for single or multiple operation. इंटरनेट सिर्फ टॉपिक सर्च करना किसी ब्राउजर पर, अभी ये ब्राउजर वगैरह भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्च करने को उस प्लेटफॉर्म को हम इंटरनेट नहीं बोलते हैं। इंटरनेट उससे बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट में सब कुछ आ जाता है, किसी पर्सन से कांटेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, आपका बिजनेस चलाना, आप खुद कुछ खरीदना चाह रहे हैं, शॉपिंग करना, अलग अलग एप्लीकेशंस बनाना, उनके बारे में जानना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ, इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, इंफॉर्मेशन अपलोड करना, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन इंटरनेट। तो ये फॉर्म या तो वायर्ड हो सकता है, मतलब आपने मॉडेम लगा रखा है तो वो वायर्ड है, वायरलेस हो सकता है लाइक डोंगल, ब्रॉडबैंड जिसे बोला जाता है। ओके, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ऑफ थ्रू आउट द ग्लोब। अच्छा, ये एक नेटवर्क है, एक जंजाल है, नेटवर्क सा छोटे 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 जंजालों का जंजाल है पूरी दुनिया भर में, पूरे ग्लोब में। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो पिक्चर है ये बताता है कि इस तरीके से नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इट इज अ वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटी। अच्छा, इस टर्म से या इन 3 वर्ड्स से हम क्या समझते हैं? वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटी is a medium for collaboration and interaction between individuals and their computers regardless of geographic location. कोई भी 2 बंदे या ग्रुप या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट कर रही है, इंफॉर्मेशन पा रही है, इंफॉर्मेशन अपलोड कर रही है। इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जो उन्हें अलाउ कर रहा है, उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है, उन्हें हेल्प कर रहा है ये चीज करने में। साथ ही में उनकी क्या ज्योग्राफिक लोकेशन है दैट डजंट मैटर। मतलब ये है कि एक बंदा अमेरिका में बैठा है, एक बंदा इंडिया में बैठा है, और वो 2 साथ में कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करना चाह रहे हैं, दुनिया को कोई इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं, तो उनकी लोकेशन मैटर नहीं करेगी, वो दोनों साथ में वो इन्फॉर्मेशन को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, द डिल्बर्ट जोन वॉज द फर्स्ट कॉमिक वेबसाइट ऑन इंटरनेट। सबसे पहली कॉमिक वेबसाइट जो थी इंटरनेट पर वो थी द डिल्बर्ट जोन। रिमेंबर द नेम, द डिल्बर्ट जोन। नेक्स्ट, देयर आर नाउ मोर देन 100 मिलियन वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। 100 मिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट्स है अब इंटरनेट पर और बढ़ रही हैं विथ रैपिड स्पीड। अच्छा, वापस आते हैं, हाउ डज एन इंटरनेट वर्क? एक इंटरनेट काम कैसे करता है? द इंटरनेट वर्क्स बिकॉज दीज कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन ऑल स्पीक द सेम लैंग्वेज कॉल्ड TCP और IP। फुल फॉर्म सुनना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पूरी दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, वो एक ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज TCP और IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक लैंग्वेज पढ़ते हैं। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी ये पिक्चर, असल में कई सारे सिग्नल्स हैं, ऊपर सैटेलाइट्स हैं, सब मिला करके साथ में काम करने के बाद में हमें डाटा ला करके देती है। पर इनसे ज्यादा हम डिपेंडेंट हैं ये अंडर सी बेड वायर्स के ऊपर। हमें जो भी इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब मिल पा रही है वो इन वायर्स के थ्रू मिल पा रही है। कुछ इस तरीके से बिछाया गया है कि ये वायर्स हमें इंफॉर्मेशन ला करके दे रहे हैं पूरी दुनिया भर की। इजंट दिस फैसिनेटिंग? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट। अब इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? बिल्कुल कंप्यूटर होगा तभी तो इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है मोडेम। मोडेम जो हमारे जो वाईफाई कनेक्शन होते हैं उन्हें बोला जाता है। टेलीफोन और केबल लाइन, वो वायर्स जिससे कि हमारा मोडेम कनेक्ट किया जाएगा सो दैट हमें डाटा मिल सके। वेब ब्राउजर, हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउजर होना चाहिए जिससे कि हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। एक ऐसा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसपे कि हम इंटरनेट चालू कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम विच सपोर्ट्स इंटरनेट। अच्छा, इससे क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास में सब कुछ है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, मोडेम है, वेब ब्राउजर है, सब कुछ है, बट हमारे पास में एक कीपैड है और उसके अंदर वो जो वेब ब्राउजर है वो काम नहीं कर रहा है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि वो वेब ब्राउजर को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, नॉट सपोर्टेड बता रहा है। तो हमें कुछ इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है जो कि इंटरनेट को कंप्लीटली सपोर्ट कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज कंप्यूटर एंड मॉडेम वर्क। अच्छा, अब ये आपस में किस तरीके से काम करते हैं, सबको जोड़ने के बाद में एक्चुअली में क्या होता है ये समझते हैं। यू एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम योर पीसी, बिल्कुल आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्टेड बाय अ मॉडेम टू एन आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड। आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड। ऐसी कंपनीज जो आपको इंटरनेट सर्विस दे रही है कौन कौन सी हो सकती है, इंडिया की यदि हम बात करें तो जियो, एयरटेल, बीएसएनएल एंड सो ऑन, और भी कई सारी होंगी। ये कुछ एग्जांपल्स थे आईएसपी की जो इंटरनेट सर्विस आपको देती है। तो ये मॉडेम उससे कनेक्ट किए जाते हैं थ्रू केबल्स। अब ये मॉडेम क्या होता है, अ मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू एन एनालॉग सिग्नल to send over the telephone lines to your ISP and converts received signals into a digital form। समझना इसको, ये है वो मॉडेम, ये है हमारा कंप्यूटर, ये इससे कनेक्टेड है और यहां पर है वो सैटेलाइट्स जो कि हमको सिग्नल्स देंगी। समझना इधर क्या होता है। अब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करी कि हमको कोई भी डाटा चाहिए कि एमपी पटवारी का फॉर्म कब आने वाला है, तो यहां पर हमने ये डाल दिया, इसके अंदर डिजिटली इंफॉर्मेशन फीड करी, मॉडेम तक गई, मॉडेम ने इसको लॉन्च किया, एनालॉग सिग्नल बनाया इसका और लॉन्च किया। सारी इंफॉर्मेशन ग्लोब के अक्रॉस इसने सर्च करी, डाटा ग्रैब किया, वापस मॉडेम तक पहुंचाया। मॉडेम ने वापस कंप्यूटर में वो एनालॉग सिग्नल्स जो थे उन्हें हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म किया या डिजिटल फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म किया ताकि हम उसे देख सकें, और फिर हमें बताया दैट पटवारी फॉर्म्स आर कमिंग फ्रॉम 5 जनवरी 2023। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस हमारे जो टर्म्स हम पढ़ रहे थे उसके ऊपर। नेक्स्ट टर्म इज वेबसाइट। वेबसाइट से हम क्या समझते हैं, देखो वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज एंड लिंक, ये चार अभी तक हमने इतनी ज्यादा गौर से नहीं कभी ध्यान दिया होगा, बट अब क्या होगा ना, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वो डेफिनेशन दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इन चारों में से ये क्या है। आपको पता होना चाहिए चारों में डिफरेंस, आप तभी मार्क कर सकते हैं सही आंसर, राइट। तो पढ़ते हैं वेबसाइट को। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस, मल्टीमीडिया फाइल्स विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। अच्छा, एक बात समझना, हमारे पास में मान लो कि एक बुक है, अब ये जो पूरी बुक है ये हो गई है वेबसाइट, और इसका एक सिंगल पेज हो गया है इसका वेब पेज। मतलब ये पूरी बुक अलग अलग वेब पेजेस की पूरी कलेक्शन है। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब इन वेब पेजेस में हमको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस, मल्टीमीडिया फाइल्स विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, बिल्कुल जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब वेब पेज तो समझ में आ ही गया होगा। पार्ट ऑफ वेबसाइट विच स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, बिल्कुल वेबसाइट का ये एक पार्ट होता है, जैसे कि ये पेज इस पूरी कॉपी का हिस्सा है। नेक्स्ट इज होम पेज। होम पेज से हम क्या समझते हैं, द वेरी फर्स्ट पेज लोडेड व्हेन अ वेबसाइट ओपन्स इज कॉल्ड अ होम पेज। अच्छा, अगर हम यहाँ पर व्यापम की वेबसाइट खोलते हैं तो जो सबसे पहला पेज हमको दिखेगा, व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट यदि हम खोलते हैं तो जो पहला पेज हमें दिखा है वो क्या होता है, उसका होम पेज हो जाएगा। हाइपरलिंक। अच्छा, हाइपरलिंक और आप एक और देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूआरएल, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक ही चीज नहीं होती है। ये सुनना क्या होता है, इट इज अ रेफरेंस टू डाटा दैट द रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो। आपने कुछ भी टाइप किया इन्फॉर्मेशन के लिए, मान लीजिए आपने टाइप किया करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 28 डेज। लास्ट 28 डेज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको चाहिए। तो जो पेज खुला है आपके सामने उस पे अलग अलग हाइपर लिंक्स मौजूद हैं, जिनमें से आप एक पर भी क्लिक करेंगे तो आपको पूरी उसकी वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें अलग अलग वेब पेजेस होंगे। तो हाइपर लिंक होती है रेफरेंस, कि आप बाहर से ही देख के समझ सके कि आपको अंदर क्या मिलने वाला है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ज्यादा अच्छे से। अब आपने कोई एक लिंक खोल ली और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसमें से पढ़ के, कि ज्यादा लेंदी नहीं दे रखा है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से आपको दे रखे हैं उसके अंदर। अब आप चाह रहे हैं कि ये चीज आपके फ्रेंड को आप शेयर कर दें, तो आप जो कॉपी करके लिंक उसको शेयर कर रहे हैं ना, वो लिंक नहीं है, वो है असल में उस वेबसाइट का यूआरएल। फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल असल में उस पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस है, कि वो जो सामने वाला बंदा जब उस गिवन लिंक पे क्लिक करेगा, उस यूआरएल पे क्लिक करेगा, तो उसको वो सारी लिस्ट नहीं दिखेगी, वो सारी हाइपरलिंक्स नहीं दिखेगी जो आपको दिखी थी। उसको डायरेक्ट वो वेब पेज खुलेगा जो करंट अफेयर्स का आपने खोला था और पढ़ा था और जो आपको अच्छा लगा था।
So this is the difference between URL and hyperlink. Next is www, the World Wide Web. World Wide Web और इंटरनेट दोनों अलग अलग हैं। कैसे हैं? इंटरनेट पर मौजूद है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब असल में हम जो सर्च करते हैं वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो होता है www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। World Wide Web collects the information across the world and presents it in the form of a website through the internet. और वो वेबसाइट की तरह, वेबसाइट के फॉर्म में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी हमने सर्च किया है। तो जो पर्टिकुलर एक फील्ड रह जाती है हमारे पास में कि कुछ सर्च किया और उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो वो हमें इंटरनेट पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर मिलती है। इंटरनेट हमें वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करवाता है। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर। समझना वेब ब्राउजर क्या होता है। It is an application software which enables user to access, retrieve and view documents on internet. इंटरनेट आपके पास में है, पर आप सर्च जिस चीज पर करते हो, कंप्यूटर ऑन करने के बाद में या मोबाइल चालू करने के बाद में कोई सर्च करना है आपको, तो आप जिस आइकन पर क्लिक करते हो अपनी क्वेरी डालने के लिए, वो होता है वेब ब्राउजर। एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर देख लेते हैं। ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेविगेटर, फायरबॉक्स एंड सो ऑन। मोजिला फायरफॉक्स सुन करके पता नहीं क्यों मुझे मोजिला चीज याद आ रहा है। ओके, सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स थे वो थे वेब ब्राउजर के। अब हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स हैं, एक दो उन्हें देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? विंडोज 10 इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एज एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर। बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर आता है हमें कुछ भी सर्च करने के लिए, तो वो क्या रहता है? माइक्रोसॉफ्ट एज, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही ये वेब ब्राउजर है। इट ओपन्स वेब पेजेस फास्टर एज कंपेयर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर से काफी जल्दी काम करता है ये। टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन MS Edge टाइल शोन ऑन द राइट पैनल ऑफ द स्टार्ट बटन। स्क्रीन पर देखो, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक पैनल खुलता है हमारे सामने। उसमें राइट हैंड साइड पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का टाइल शो हो रहा है, उस पर क्लिक कर दो, माइक्रोसॉफ्ट एज खुल जाएगा। या फिर क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज शॉर्टकट पिन टू विंडोज टास्क बार। विंडोज टास्क बार में वो पिंड रहती है एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एज, आप उससे डायरेक्ट उसको शुरू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। चलो जल्दी से अब पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट एज के जो पहली स्क्रीन खुलती है हमारे सामने, उसके ऊपर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एज के कंपोनेंट्स अलग अलग। समझते हैं क्या क्या होते हैं। पहला बटन जो आपको दिख रहा है वो है बैक बटन। आप यदि प्रीवियस पेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं बैक बटन। देन इज फॉरवर्ड बटन। मान लो कि आपको एक पेज आगे जाना है जो आप पहले खोल चुके थे, तो आप इस पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज रिफ्रेश। कभी कभी क्या होता है कि जो वेबसाइट रहती है वो ढंग से लोड नहीं हो पाती है, तो वो आधी ही रह जाती है, तो आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। नेक्स्ट आर टैब्स। टैब्स में क्या हो जाता है, अलग अलग आप एक ही इंफॉर्मेशन नहीं चाह रहे, अलग अलग आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप अलग अलग टैब्स में अपनी अलग अलग क्वेरीज डाल के सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फेवरेट बटन। कोई एक ऐसी वेबसाइट है जो आप बार बार विजिट करते रहते हैं, तो उसे आप अपने फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्ट उस पर क्लिक करने पर वो खुल जाए। नेक्स्ट इज हब। इसमें फेवरेट और हब दोनों एक साथ दे रखा है, तो आप इस वाली फोटो में देखिए कि फेवरेट क्या है और हब क्या है। हब से हम क्या समझते हैं, आपके सारे फीचर्स आ जाएंगे, जैसे रीडिंग लिस्ट, हिस्ट्री, डाउनलोड्स, आपने क्या क्या डाउनलोड किया है, और भी बाकी दूसरे फंक्शंस आ जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट विंडोज बेसिक बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मिनिमाइज कर सकते हो स्क्रीन, आपको बंद नहीं करना है पर उसको सेव करके रखना है तो आप मिनिमाइज कर सकते हो। जब उसे वापस खोलना है तो मैक्सिमाइज कर सकते हो, और जब वो ब्राउजर ही बंद करना है तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, मतलब क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वेब एड्रेस बार, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी सर्च कर सकते हो, या आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो सर्च कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट पिक आप देख रहे हैं ये शॉर्ट फॉर्म से, शॉर्ट फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, जल्दी से नजर मार लेते हैं इनके ऊपर। Alt+D या फिर Ctrl+L या फिर F4, इन दोनों में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आप प्रेस करते हैं तो आपके एड्रेस बार में जो भी लिंक रहेगी आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज Ctrl+E। ओपन अ सर्च क्वेरी इन द एड्रेस बार। आपने कुछ भी टाइप किया और Ctrl+E प्रेस किया तो वो क्वेरी आपके सामने खुल जाएगी, मतलब उससे रिलेटेड सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। Alt+Home, जैसे ही आप क्लिक करेंगे
होम पेज पर पहुंच जाएंगे। Ctrl+N एक नया विंडो, नया टैब नहीं, नया विंडो ही आपके लिए खोल देगा। Ctrl+T आपके लिए उस पर्टिकुलर विंडो में एक नया टैब खोल देगा। सो दीज वर दी शॉर्ट फॉर्म्स। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक अलग वेब ब्राउजर है। बाय डिफॉल्ट इट्स ईमेल फीचर्स ऑपरेट थ्रू आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस इज एन ईमेल सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहां से हम क्या समझते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने देता है। साथ ही में इसके अंदर जो ईमेल करने के लिए फीचर है, ईमेल जो हम इसके अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आउटलुक एक्सप्रेस करके एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो बाय डिफॉल्ट इसका फीचर होता है। मतलब इसके अंदर हम हमारे ईमेल्स चेक कर सकते हैं यदि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में चेक करना चाह रहे हैं तो। फ्रंट पेज एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, समझते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स यू टू डिजाइन योर ओन वेब पेज। आप अपना खुद का वेब पेज भी बना सकते हैं, और किसकी मदद से बना सकते हैं, फ्रंट पेज की मदद से बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये सीरीज खत्म होने के बाद में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर की हम वेब पेज बनाना सीखेंगे। दिस कुड बी डन बाय अ मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML। अच्छा, यदि आपको HTML का थोड़ा भी ज्ञान है, और अगर नहीं है तो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसके बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो जैसे ही हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, आप कंप्यूटर में पूरे परिपक्व हो चुकेंगे, अधिकतर चीजें आपको कंप्यूटर के बारे में पता होंगी, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। HTML से हम क्या समझते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इसी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर बोलता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है हम जिसमें प्रोग्राम बनाते हैं कि जो ट्रांसलेट कर सके हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज में। HTML इज द लैंग्वेज इन विच वेब पेजेस आर कंस्ट्रक्टेड, और ये वो लैंग्वेज है जिसके अंदर वेब पेज बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सर्च इंजन। सर्च इंजन से हम क्या समझते हैं, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर दोनों अलग अलग हैं, समझते हैं कैसे। एक क्वेश्चन इसके पहले, गूगल और क्रोम क्या एक ही चीज है? नहीं, अगर पता है, कंफ्यूजन है तो इसके बाद में क्लियर हो जाएगा। दे आर डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजिन्स कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में हमने जो भी हमारी क्वेरी डाली है उसको दुनिया भर में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उससे मैच करता है और हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं इस चीज को। मान लो कि ये एक छन्नी है जिसके अंदर वैसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं कोई भी चीज को छानने के लिए। अब इसके अंदर हमें सिर्फ इतने बड़े बड़े पेबल्स चाहिए या इतने बड़े बड़े कंकड़ चाहिए किसी काम के लिए, पर इसके अंदर साथ में थोड़ी थोड़ी सी बालू रेती भी है। अब हमें चाहिए कि ये बालू रेती हम हटा दें, तो हमने क्या करा, इस छलनी के अंदर ये पूरा मटेरियल डाल दिया और ये पेबल्स ऊपर रह गए, ये कंकड़ ऊपर रह गए और बालू रेती सारी कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो ये जो रहा, हमें इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए थी, सिर्फ पेबल्स, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। फालतू इन्फॉर्मेशन थी जो थी बालू रेत, वो नीचे गिर गई। तो ये छलनी ने क्या काम किया, सर्च इंजन का काम किया। उसी तरीके से ये जो सर्च इंजन रहते हैं दो टाइप्स में, जिस तरीके से ये काम करते हैं उन्हें दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, समझते हैं। सर्च इंडेक्स एंड वेब डायरेक्टरी। सर्च इंडेक्स से हमारा मतलब होता है इट इज वास्ट कैटलॉग मेड अप ऑफ एवरी वर्ड टेकन फ्रॉम ऑल द वेब पेजेस सर्च बाय प्रोग्राम कॉल्ड बोट और स्पाइडर विच क्रॉल्स थ्रू द वेब एंड रिटर्न्स इट्स इन्फॉर्मेशन टू द इंडेक्स। समझना, हमने कुछ भी चीज सर्च कर ली है, हाईएस्ट वाटरफॉल, मान लो हाईएस्ट वाटरफॉल हमने सर्च किया है। अब इसको मेंटेन करने के लिए कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां पर ये बोट या स्पाइडर बोलो, ये पूरी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन में क्रॉल करता है सब दूर और हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेके आता है कि देखो भैया आपने जो पूछा था ये है आपका आंसर। तो यहां पर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, हमारी जो भी क्वेरी थी उसका आंसर हमको डायरेक्ट इस बोट ने या स्पाइडर ने अलग अलग वेबसाइट से सर्च करके और ऊपर ही बता दिया कि देखो ये है, ऐसा। बट वेब डायरेक्टरी क्या होती है, द वेब डायरेक्टरी इज कंपाइल्ड बाय रियल पीपल हु ऑर्गेनाइज वेब पेजेस into categories and subcategories allowing you to search very effectively। अच्छा, अब आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो कॉलेज की जो वेबसाइट है उसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक टीम मैनेज कर रही है।
तो जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो लोग अपलोड कर रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, वेब डायरेक्टरी हो जाएगी। और ये रियल पीपल मैनेज करते हैं, कंपाइल करते हैं। सर्च इंजन के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, गूगल, याहू, बाइंग, ask.com एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये सर्च इंजन हैं, वेब ब्राउजर्स नहीं है, सर्च इंजन हैं। ये सर्च कर रहे हैं असल में। प्लगइन्स समझते हैं क्या होता है। सम पेजेस नीड अ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रन, दीज स्पेशल सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड प्लगइन्स। अच्छा, एक बात समझना कि आपने इंटरनेट पर एक पीडीएफ देखी इन्फॉर्मेशन की, अब वो आपको एक्सेस करनी है, पर आपके पास में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो उस पीडीएफ को खोल सके। तो आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि कि आप उस फाइल को खोल सके। तो वो अलग से जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उसे हम बोल देते हैं प्लगइन। इमोटिकॉन्स सबको पता होगा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। द स्ट्रेंज पंक्चुएशन साइंस टू कन्वे द करेक्ट टोन ऑफ ईमेल। ईमेल के लिए इमोजीज अब आए हैं, पहले इमोटिकॉन्स चलते थे। ये क्या होते थे, कुछ कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के कॉम्बिनेशन हुआ करते थे कि जिससे व्यक्ति अपनी टोन जाहिर कर पाता था ईमेल में। सो दीज वर नोन एज इमोटिकॉन्स। यूजेस ऑफ इंटरनेट, कहां कहां पर इंटरनेट यूज कर सकते हैं बताने की जरूरत नहीं है। ई लर्निंग, अभी हम ई लर्निंग ही कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। ई ग्रीटिंग कार्ड, दिवाली पर जो मैसेजेस चलते थे कि यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर हम क्लिक करते थे तो एक मैसेज होता था कि सो एंड सो परिवार की तरफ से आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड है। डाउनलोडिंग सॉन्ग्स, मूवीज, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, अवेयरनेस, गेम्स, गेम्स खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज वगैरह देखने के लिए। चेकिंग वेबसाइट फॉर सेफ्टी। एक चीज समझना, इंटरनेट एक जंगल है। एक जंगल बाहर से जितना हरा भरा दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। इंटरनेट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इंटरनेट अगर हमारे लिए एक वरदान है, बून है, तो वो हमारे लिए अभिशाप भी है। कैसे है, कई सारे क्राइम्स होते हैं। इंटरनेट पर होने वाले क्राइम्स को हम बोलते हैं साइबर क्राइम्स। कई सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जो हमारे लिए सेफ नहीं होती है। तो हम कैसे चेक करें कि कोई वेबसाइट हमारे लिए सेफ है या नहीं है। तो safeweb.norton.com करके एक वेबसाइट है, इसे आप ओपन कीजिए। इसके अंदर आपको आपकी जो भी वेबसाइट चेक करनी है कि जो सेफ है या नहीं है, उसका URL आप कॉपी कीजिए और इस वेब पेज का जो एड्रेस बार है उस पर कॉपी कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट सेफ है या नहीं है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। और इंटरनेट का यूज कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बट इस तरीके से कि आप खुद सेफ रहें। पर इंटरनेट पर हर किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते। हमें नहीं पता है कि स्क्रीन के उधर बैठा हुआ व्यक्ति कैसा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि उन तक ये लेक्चर पहुंच सके जिन्हें पढ़ने की इच्छा है बट उन्हें कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। थैंक यू सो मच।